नमस्कार, श्री राधे। आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व के बारे में। और आपने जैसे सुना ही होगा कि आजकल दीपावली की बहुत चर्चा चल रही है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग मत हैं लोगों के, विद्वानों के। कोई 31 को मनाना चाह रहा है दीपावली, कोई 1 तारीख को मनाना चाह रहा है दीपावली। किसी का प्रमाण है कि 31 तारीख को दिवाली होनी चाहिए, किसी का प्रमाण है 1 तारीख को दिवाली होनी चाहिए। बट दीपावली आपको मनानी कब चाहिए और क्या शास्त्र सम्मत है, शास्त्र क्या कहता है हमारा इस विषय पर। क्योंकि हम किसी की कही सुनी बातों पे या किसी की चर्चाओं पे विश्वास ना करते हुए हम सीधे सीधे शास्त्र की बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा सनातन धर्म ने जो हमें दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, हमारे जो पुराण दिए हैं, जो वेद दिए हैं, उनके ऊपर चर्चा करने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। शास्त्रोक्त निर्णय आ रहे हैं, वे कहाँ पे जा रहे हैं? वो 31 को जा रहे हैं या 1 तारीख को जा रहे हैं? हमारे गुरुदेव, हमारे सदगुरु संतों के मुख से और जो भी हमने अध्ययन किया है शास्त्रों का अध्ययन करने के हिसाब से किस दिन हमें निर्णय लेना चाहिए कि दीपावली 1 तारीख की 31 तारीख को मननी चाहिए, इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो निर्णय सागर पंचांग नीमच का जो है, उसमें 1 तारीख की दिवाली दी गई है। उसमें लिखा गया है दीपावली का 1 तारीख को। लेकिन उसके पश्चात ही बनारस में, क्योंकि देखिए क्या है कि अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ पर है कि 31 तारीख को है दिवाली या 1 तारीख को है। क्योंकि दीपावली जो होती है वो प्रदोष काल, जिसमें प्रदोष काल में ही दीपावली और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लेकिन प्रदोष काल में दीपावली का जो पर्व है, अब 31 तारीख को जो दीपावली है वो अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को होती है। और प्रदोष काल में कार्तिक अमावस्या, दीपावली अमावस्या लग रही है 31 तारीख को। लेकिन वही अमावस्या आपको 31 तारीख को सूर्योदय के समय पूरे दिन नहीं है, पूरे दिन अमावस्या नहीं है, केवल शाम के समय आपको मिल रही है और उसके बाद रात्रि आई रहेगी। और उसके बाद 1 तारीख को पूरे सूर्योदय से वो तिथि आपको मिल रही है अमावस्या की, और वह शाम को 6:30 बजे तक, 6:19 तक का समय दिखा रहा है पंचांग में, जो आपकी अमावस्या ये आपकी 1 तारीख को रहेगी शाम तक। अब प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं कि सूर्य अस्त से और सूर्योदय के बाद, सूर्य अस्त से 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट, सूर्यास्त से पूर्व। जैसे मान लीजिए आपका सूर्यास्त 5 बजे हो रहा है, सूर्यास्त 5 बजे हो रहा है, तो उससे 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। अब प्रदोष काल के समय अगर आपको अमावस्या तिथि मिल जाती है तो उसी दिन आपको दीपावली पर्व माना जाता है। लेकिन दीपावली पर्व में अब एक बात विशेष है, जो हमारा निर्णय सिंधु, जो हमारा ग्रंथ है, मैं आपको कोई कॉपी पेस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने निर्णय सिंधु पढ़ा है और निर्णय सिंधु का अध्ययन करने के पश्चात ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें लोगों ने, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा निर्णय सिंधु का, जो आपका निर्णय सिंधु ग्रंथ है कमलाकर भट्ट का। इसमें हमने यहाँ पे विवेचन किया है और यहाँ पे हमने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से निर्णय सिंधु में जो आधार दिए गए हैं उसके हिसाब से दीपावली का पर्व जो मनाया जाता है, उससे पूर्व ही दीपावली लक्ष्मी पूजन करने से पूर्व आपको पितृकर्म करने की आवश्यकता होती है। अब लोग कहेंगे ये हमारे यहाँ तो पितृकर्म होता नहीं है, बट परंतु अगर आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन जो शास्त्र कहता है कि दीपावली से पूर्व पितृकर्म, कार्तिक अमावस्या को पितृकर्म करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, उसके बाद ही आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, जो शास्त्रोक्त प्रमाण मिलता है। में निर्णय सिंधु का 2वां परिच्छेद है यहाँ पे, इसमें साफ साफ लिखा गया है, अपराह्ने प्रकृतव्यम श्राद्धम पितृपारायणै प्रदोष समय राज्यं कृत्वा दीपमालिकाम। अपराह्न में पितृभक्ति श्राद्ध करें, पितृभक्त होकर के आप पितरों का श्राद्ध करें हे राजन। प्रदोष समय में दीपमालिका करें। आप प्रदोष समय में पहले श्राद्ध की व्याख्या की गई है, पहले श्राद्ध को निमित्त बनाया गया है कि आप पहले कार्तिक अमावस्या को श्राद्ध करें, पितृभक्ति करें, उसके बाद दीपमालिका मतलब दीपावली का पूजन करें। ये नहीं कहा गया कि आप सीधे दीपावली का पूजन कर लें और अगले दिन श्राद्ध करें। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि पहले आप पितृ तर्पण करें, पितृ श्राद्ध करें, उसके बाद दीपावली प्रदोष समय में दीपावली का पूजन करें। इसी प्रकार दूसरा जो प्रमाण मिलता है या दूसरा जो निर्णय सिंधु का एक अर्थ हमें मिलता है यहाँ पे, उसमें लिखा गया है स्वस्ति स्थिते रविंद्यादि स्वस्ति गतो भवेत् पंचत्वागुन स्नानीय कृता भंजान विभिन्नरः
निराजितो महालक्ष्मीर्मार्चनम श्रीमश्नुते। अब उसमें लिखा गया है कि पुष्कर पुराण का ये इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है कि स्वाति स्थिति में नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो, स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो। जिस प्रकार 23 अक्टूबर से सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो और स्वाति में गया चंद्रमा हो, चंद्रमा भी स्वाति नक्षत्र में हो, और तो पंचत्वा के जल से मनुष्य अभंग विधि स्नान करे और महालक्ष्मी का निरार्जन करे, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वह लक्ष्मी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो, स्वाति नक्षत्र में ही चंद्रमा का स्वाति नक्षत्र में ही सूर्य और स्वाति नक्षत्र में ही चंद्रमा। तो आपको जो स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा वो मिलेगा, वो 31 तारीख को ना मिल करके वो 1 तारीख को मिल रहा है। प्रदोष काल में आपको स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा भी मिल रहा है, उसमें आपका पितृ कर्म भी हो जाएगा, और 1 तारीख को ही आपका शाम प्रदोष समय में आपको माँ लक्ष्मी का दीपावली पूजन भी करना चाहिए। सिंधु में जो आपके लिखा गया है, या निर्णय सिंधु में जो आपके श्लोक दिए गए हैं, उसके अर्थ हैं कि आप पहले पितृकर्म करें, उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन करें। और प्रदोष काल में अगर आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो प्रदोष काल में आपको ये देखना होगा कि उससे पहले आपका पितृकर्म हो जाना चाहिए। अगर आपको 31 तारीख को करना है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं। अब आप कहेंगे कि 31 तारीख में प्रदोष काल में अगर अमावस्या नहीं है या कहीं भी प्रदोष काल में अमावस्या है, अब उसका निर्णय हम कैसे करें? तो सर्वप्रथम आपको समझना चाहिए कि जो भी ज्योतिषी हैं या ज्योतिष जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें देशांतर, वेलांतर और स्टैंडर्ड टाइम पता होगा। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखा होगा, तो चंद्र ग्रहण जहाँ पे मोक्ष या लगता है, उसका ग्रहा होता है या मोक्ष होता है, तो मोक्ष अगर दिल्ली में सपोज अगर मान के चलें कि 11 बजे चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो रहा है या सूर्य ग्रहण का मोक्ष हो रहा है, तो जाकर के कहीं ना कहीं चेन्नई में या बम्बई में 11:15 या 11:20 पे होता है। तो उसी प्रकार सूर्योदय, अब सूर्योदय मान लीजिए बनारस में जो स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो बॉम्बे से लेकर के, जो आपका मुंबई से लेकर के बनारस के बीच का जो स्टैंडर्ड टाइम का अंतर है, वो अप्रॉक्सीमेट 28 मिनट का अंतर पड़ता है। 27 से 28 मिनट का अंतर पड़ जाता है जो स्टैंडर्ड टाइम का आता है। अब मान के चलिए कि 2.5 घंटे 24-25 मिनट का घंटा 24 घंटे का या 24-25 मिनट का अंतर पड़ जाता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका सूर्य प्रदोष काल, जैसे यहाँ पे अगर मान के चले कि हमारा 5 बजे सूर्योदय, सूर्यास्त 5:30 बजे हो रहा है, तो वही सूर्यास्त जा कर के बॉम्बे में आपका 6 बजे या 5:50 पे होगा। 20-25 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय सूर्यास्त में, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम निकालने के बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए भ्रम थोड़ा सा हो गया है कि यहाँ पे इतना है, इस समय इतना है, और पंचांगों में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में 250 पंचांग प्रकाशित होते हैं। तो 250 पंचांगों में अगर अब किसी ने 5 बजे सूर्य या 5:30 बजे 5:30 पे सूर्यास्त कर दिया, तो कोई दूसरा 5:32 पे या 5:35 पे या 5:40 पे कर देता है। तो अब क्या समस्या यही है कि इतने सारे पंचांग आ गए हैं। अब दूसरी चीज़, अब पंचांग की बात करी तो मैं आपको एक और बता दूं, आपने वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग का नाम सुना होगा, जिसे हम 100 साला पंचांग भी बोलते हैं, जिसमें 100 साल का विवरण दिया जाता है। अब जो वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग आपका जब बना होगा, वो पता नहीं कितने वर्ष पूर्व बना है, बहुत पहले। उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे, 1980 के आसपास का बना हुआ है इसमें। तो अब उस समय अगर हम बात करें तो जो 100 साला पंचांग वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग, उसमें तो नेट भी नहीं था। और इस समय जो आप कुंडली निकाल लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के, मतलब कि आप अपने ऐप के द्वारा, तो वो चीज़ भी उस समय नहीं थी। तो वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग की बात करें तो उसमें भी मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शेयर करूँगा, उसमें भी 1 नवंबर की ही दीपावली पर्व को बताया गया है। 1 नवंबर की दीपावली पर्व वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग के अनुसार भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे बस एक ही है कि अगर आपको 31 को करना है तो 31 को करें। आपके अगर जो पौरोहित हैं, जो आपके ब्राह्मण देव हैं, अगर वो जो आप कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य जनार्दन, भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछिए, वो जैसा कहें वैसा करिए। क्योंकि और अगर मैं तो कहूँगा कि अगर चलिए ठीक है, हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, माँ लक्ष्मी चाहती हैं, आप दोनों दिन पूजन करिए, भैया आप 31 को भी करिए और 1 को भी करिए, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप एक दिन पूजन करना चाहते हैं, कहते हैं लक्ष्मी पूजन का जो विधान होता है वो त्रयोदशी से स्टार्ट हो जाता है, धनतेरस से स्टार्ट होकर के आपका जो रहता है द्वितीया तक, भैया दूज तक। क्योंकि
भले ही आप दीपावली पे लक्ष्मी स्थापन करते हैं, लेकिन पड़वा को तो नहीं उठाते ना, द्वितीय को उठाते हैं। तो अगर मान के चलिए, वैसे तो 5 ही दिन का पंचकर्म, 5 कर्मों में होता है। पहले दिन हम त्रयोदशी धनतेरस का पूजा करते हैं, उसके बाद यमदीप दान करते हैं, उसके बाद आपका लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके बाद अन्नकूट करते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, उसके बाद भैया दूज। तो 5 दिन का कार्यक्रम है। अगर आपको 2 दिन लक्ष्मी पूजन के मिल रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? चलिए ठीक है, शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण है जो भी हैं, बट अगर आपके ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि 31 का, तो 31 का कर लीजिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप उनसे कहिए 1 का भी करा दीजिए भाई, 1 दिन ब्राह्मण को बुला के करिए, 1 दिन आप अपने आप कर लीजिए। भाई आपको दोनों दिन करना है तो दोनों दिन कर लीजिए, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। लक्ष्मी पूजन, माँ लक्ष्मी की पूजा आप करेंगे, दोनों दिन करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं, पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? तो इसीलिए अगर आप दोनों दिन करना चाहें, दोनों दिन करें, उसमें कोई भ्रम में ना पड़े। आप 31 को करना चाहें, मैंने आपको प्रमाणित कर दिया है, जो भी प्रमाण है, जो भी हमारा ज्ञान, जो भी मेरे को ज्ञान था उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। 31 को बस ये है कि पितृकर्म नहीं हो सकता है। उसमें जो संशय है वो ये है कि उसमें, और जो हमारे को प्रदोष काल में अमावस्या जो मिल रही है वो आपका, और जो 1 तारीख को आपको जब अमावस्या मिल रही है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। स्वाति नक्षत्र भी देखने को मिल रहा है चंद्रमा के द्वारा। और दूसरी चीज़, प्रदोष काल में जो है, प्रदोष काल के समय में जो हमें अमावस्या 1 तारीख को मिल रही है हमारे यहाँ के समय के हिसाब से। अगर कहीं आपका समय, जब बॉम्बे के समय में अगर नहीं मिल रही है, जैसे अगर गोरखपुर के समय में अगर नहीं मिल रही, तो आप उस दिन 31 को कर लीजिए, जैसे आपके देश काल परिस्थिति हो। बट लेकिन जो प्रमाण कहता है वो 1 तारीख की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा जो आपको समझाना चाहे तो वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, श्री राधे।